सेक्रेटरी मिनिस्ट्रीज 85 लोग, 40 मिनिस्ट्रीज कवर किए, IAS ऑफिसर्स वगैरह, और वो पहले 33 एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें 23 लोगों को बांधी, 14 डिपार्टमेंट, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स 2, कॉर्पोरेट और बैंक्स 65 कवर किए गए हैं, 65, उसमें 112 लोग, 12 इंस्टीट्यूशंस कवर किए जिसमें 36 लोगों को बांधी, यूनिवर्सिटी और स्कूल 21 यूनिवर्सिटीज और 8 स्कूल, इसमें 40 लोगों को बांधे, मीडिया में 5 मीडिया हाउस, इसमें 6 लोगों को, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सब मिला करके 25 डॉक्टर्स, 5 हॉस्पिटल्स, इस प्रकार से ये थी। कितनी जबरदस्त, टोटल कितने लोगों को बांधे मोनिका, टोटल कितना हुआ? ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। सामने हो ना हो मेरे दिल
के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैन चले सभी अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को, एक जगमगाती ज्योति, मैं मास्टर पारसनाथ हर आत्मा को पारस बनने वाली आत्मा देखती, सामने बाबा है, हम सब को मुरली का रिवीजन कराने आए हैं। फील करें बाबा की प्रेजेंस को,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सो गुड टू सी यू आंटी। सेम हियर बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों से मिलके। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? विश करने के टाइम उछल होनी चाहिए। उछल होनी चाहिए सर्विस करने की। मास्टर पारसनाथ। मास्टर पारसनाथ बने रहना है ना। और हम कौन है? सतो प्रधान बनने वाली आत्माएं, सतयुग में जाने वाली आत्माएं। तो मुझे क्या क्या करना है? बताओ क्या क्या करना? बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हम्म तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। हम्म ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ और सर्विस की वृद्धि करो। और हम सब कहाँ हैं? कैपिटल में, LENCR। जो जो पूरे परिवर्तन की फाउंडेशन कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली से। बाबा ने आज तो बाबा ने हमें बहुत ऊपर उठाया है। बिल्कुल। तो दिल्ली वालों को हम कितना कर रहे हैं? हम सर्विस के लिए, मेरे अंदर वो थॉट रहता है कि मैं औरों को सिखाऊं। जितना सिखा सकते हैं वेरी गुड, बाकी किसी और को बोलकर सिखाएं। हमारी सेवा निरंतर चलती है कि मेरी स्थिति से सेवा हो, सबको अनुभव हो कि भगवान के बनने के बाद क्या होता है, मुझे देखकर सब पहचाने। ये सारी बातें, तो सर्विस की वृद्धि तब होगी। इसीलिए बाबा ने क्या बोला? हमने वेट नहीं करना कोई हमें बोले, हमें पूछना होता है बताओ क्या सेवा है, मैं करूं ना? तो ये अच्छा, क्यों उछल किसको आएगी? अब ये बताओ कि करें। इवल आई नहीं होनी चाहिए। हैं जी? इवल आई। ईवल आई नहीं होनी चाहिए, ये तो है। पर किसको सेवा करने की उछल आएगी? जो जिसको खुद प्राप्तियां हुई हैं और जो खुद बन गया है, तो उसको फिर ये होगा कि मेरे समान में औरों को भी बना सकूं। हाँ, कि सारे सुख पाए। जिसको ये लगेगा मुझे इतना मिल गया, मैं औरों से शेयर करूं ना, सबको पता चले, एंड सारा आसपास मेरी सारी दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, है ना? तभी हम वो कर सकते हैं। और बाबा से जिसका प्यार है, बाबा से जिसका प्यार है, बाबा के कर्तव्य से प्यार है, वृद्धि करो, बिल्कुल निश्चय है, आज्ञा मानो, निश्चय और याद। तो जहां पर भी अगर मेरे को थोड़ा सा भी, इतना भी पता चलता है यहाँ सेवा है, इसका स्कोप है, मुझे करनी चाहिए। चाहे फिजिकल रूप से, चाहे किसी और रूप से, जिस भी रूप से मिल रही है सेवा, हमें करनी है। उसका हमारी एफर्ट ये होनी चाहिए, मेरे मुंह से ना निकले, मैं हमेशा हाँ बोलूं। क्योंकि जितनी जल्दी सब आत्माएं आ जाएंगी ज्ञान में, उतनी जल्दी दुनिया ब्यूटीफुल हो जाएगी। अच्छा, और जो बताया आपने उछल ना आने का कारण क्या है? क्रिमिनल आए। क्रिमिनल आए किसको बोलते हैं? आंखों से हम वो देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। जो नहीं देखना चाहिए, तो क्या देखते हैं हम? बॉडी कॉन्शियसनेस। आत्मा नहीं देखते। आत्मा नहीं देखते, आत्मा देखना है सबको, तब उसके गुण दिखाई दे। और क्रिमिनल आई से देखेंगे जैसे, वैसे ही संकल्प क्रिएट होंगे, वैसे ही आगे वृद्धि बनेगी। तो सबको आत्मा देखना है। दूसरी बात, कोई हमारे सामने बहुत उलट सुलट बोल रहा है,
एंड जो प्रोटोकॉल है सिचुएशन की, मुझे तो उसके सामने खड़ा होने, वो बोलता जा रहा है, मेरे अंदर संकल्प उठेंगे ना। तो कल हमारी क्लास हो रही थी, एक भाई ने ये क्वेश्चन पूछा, मैं इसलिए उसी को शेयर कर रही हूँ। तो भाई ने बोला फिर उसको मत देखो चेहरे को, आप नीचे देखो अगर देख सकते, अपनी नजर को हटा लो, क्योंकि उसका चेहरा देखोगे, गुस्से वाला चेहरा देखोगे, एक्सप्रेशन ऐसे वाला देखोगे तो फिर संकल्प चलेगा ना। और अगर चेहरा देखना ही पड़ रहा है तो उसकी आंखों में मत देखो, ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द क्योंकि दूसरा दूसरा तो अपने बस में नहीं है ना, वो अपने संस्कारों के पास हुआ हुआ है, ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। फिर हम देखते देखते हमारे को लगता है ऐसे कैसे, जितना मर्जी ज्ञान आ जाता है, जब तक हमने ज्ञान को अंदर नहीं समाया है हम उसको कर नहीं पाते ना। कर पाना है ना, सारी बात यह करना। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में क्या बोला, ज्ञान की तलवार तब चलेगी जब याद का जौहर, वो शार्पनेस उसमें तब आएगी, बुद्धि शार्पनेस तब आएगी। हम एक शब्द जो बोलेंगे ना उसमें पावर आ जाए, जितना योग पावर। और ऐसे लगता है ना ऑर्डिनरी, और कोई ऑर्डिनरी भी बहुत लग रहा है, जिसके योग में शक्ति है ना उसको सुनने को दिल करता है। ये भी एक पॉइंट है। तो जो आज फिर बाबा ने ये भी बोला ना कि ये सर्विस की और क्रिमिनल आई की जो बात है, कि हम कहते हैं ना सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि याद का जौहर कम है। बाबा तो हमेशा एलिवेट करते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि नहीं है, बोलते कम है, उसकी उसमें कमी है ना। और किसी ने ज्ञान में आना है या नहीं आना है वो तो ड्रामा में लिखा है, पर कोई आपको सुनता ही नहीं है। तो आप ये देखो मेरे में कौन सी चीज है जो मैंने उसको सॉर्ट आउट कर ली। अब आपने नोटिस किया होगा आज की दुनिया में ज्ञान में कितने लोग चल रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं, पर शिवानी बहन को सब सुनते हैं, वो अपने आप में बात बता रही है। कहीं पे याद का जौहर पावरफुल, इसलिए सुन रहे ना। जितना हमारा याद का जौहर पावरफुल, तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें भी अपनी याद का की शक्ति बढ़ाए, पावरफुल भी बनाना है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों करनी है। तो बाबा ने बोला क्रिमिनल आई जो है कड़ी बीमारी है, क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है। और क्रिमिनल आई के लिए और क्या बोल सकते हो? जैसे आपने बताया आत्मा नहीं देखते, राइट। आत्मा नहीं देखते तो क्या बन जाते हैं? दूसरे को देखकर क्या करते हैं? वही हमारे में भी आ जाता है। और अगर अच्छे गुण देखेंगे तो वो भी हमारे में आएंगे। उन्हें उनमें अवगुण देखते हैं सिर्फ। हाँ, उन्हें जजमेंटल हो जाते हैं ना कि ऐसा है, उसको कैटेगरीज में डालना सबको, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, ये मददगार हैं, ये तो बिल्कुल फूलिश है ना, ऐसे हैं, ये बड़ा वियर्ड है, ऐसे ऐसे हमने टाइटल दिए हुए हैं। पीएचडी कर लेते हैं। हैं जी, पीएचडी कर लेते हैं। पीएचडी कर लिया। पीएचडी वही करते हैं जिनका ज्यादा दिमाग होता है ना, जरूरत से ज्यादा। हाँ, उनको लगता है वी आर ओवर, वी नो एवरीथिंग। वी नो है ना, ऐसे जहाँ पे ये वी नो आ जाता है ना, ये जितने भी हाँ। उनको भी ये लगता है बाकी सब में मूर्ख है, सारे मूर्ख है। क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई। अब थोड़ा बाबा उसकी तरफ भी, लस्टफुल ग्लास की तरफ भी बात कर रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं उसके लिए। ये लंबा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये सारी चीजें नहीं है। एक कैरेक्टर की बात होती है, एक स्थूल शरीर की भी बात होती है। हमने दोनों को के अंदर नहीं जाना, हमने तो सिर्फ वो जगमगाती ज्योति को देखा। दीदी कई बार ये आदत भी पड़ जाती है ना, इट बिकम योर हैबिट टू से समथिंग अबाउट। यस, कुछ ना भी हो तब भी कुछ ना कुछ बोलना जरूर है। हाँ,
we've always been संस्कार saying, बन जाता है वो तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम की हमने कुछ बोलना ही बोलना है, हाँ, उसके बोलना ही बिना बोलना रहना है, नहीं है। सुनाना ही सुनाना है ना। हाँ। और फिर हम बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, तो लोग बड़ा मजा आता है ना, कि बात लोग देखो मेरे को सुन रहे हैं। पर वो नेगेटिव एनर्जी लास्ट नहीं करती, यस वो बहुत गड़बड़ कर जाती है। I was saying कि हम हमेशा से ह्यूमन को ऑब्जेक्टिफाई, वी बीन यूजिंग दिस वर्ड, बट फिर भी ये कभी नहीं समझा कि बॉडी एंड सोल आर सेपरेट। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं आत्मा क्या है, बोलते रहते हैं आत्मा आत्मा, पर ये नहीं पता है क्या। अब ये पता नहीं है क्या, तो फिर बनेंगे कैसे, उसको फील कैसे करेंगे, है ना। Baba has guided us how to work on our आत्मा, उसको कैसे पॉलिश करना है, बाबा ने हमें ये सिखाया है। जैसे अभी हमें जो है आत्मिक स्थिति, फिर अशरीरी की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, जो बाबा कहते हैं अंत समय काम आएगी। जब ब्रिजमोहन भाई को मैं जब मिली थोड़े समय पहले, तो बिल्कुल बेड पे लेटे हुए हैं, ही कैन नॉट इवन मूव, बहुत कुछ शरीर के साथ 100 पाइप्स पता नहीं क्या क्या लगा हुआ। तो आनंद भाई ने बोला, रचना बहन आई है, भाई साहब इनको दृष्टि तो दो ना। वो दृष्टि दे रहे हैं बिल्कुल पहले जैसे। मैं सोच रही हूँ इतने पाइप लगे हैं, कोई हलचल नहीं, वही दृष्टि, वही स्माइल, बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन जैसे पहले होता था, जैसे कुछ है ही नहीं। क्योंकि इतने अशरीरी की प्रैक्टिस इन्होंने की है। बाबा ने उनका मैसेज ये भेजा कि ये इस आत्मा ने इतनी ज्यादा गुप्त प्रैक्टिस करी है, उनको शरीर का भान है ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा, वो अपने मस्ती में बाबा के साथ है। ये मतलब हमारे लिए मोटिवेशन का पॉइंट है ना, हम भी करें। और क्या बोला बाबा ने? और गीत क्या है? बाबा, जाग सजनिया जाग। सुनना है जी, उसको ज्ञान से रिलेट करना जी। Try this 10-minute ChatGPT routine every morning. जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई आशा में नए दिनों में एक नया
संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया। नवयुग आया आया सजनिया, जाग सजनिया जाग, जाग सजनी। सारा ज्ञान समा गया इस सॉन्ग में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बिल्कुल, हर एक वर्ड है ना। नया युग आ रहा है, बीती सो बीती कर दो, जी। फुल स्टॉप लगा दो। तो सारा कुछ नया है तो पुराने को यूज भी नहीं करना, यही दिस इज द होल थिंग, है ना। तो जागो, जो कहते हैं जागो हुआ सवेरा। और फिर पूरी मुरली में बाबा बार बार कह रहे हैं माया क्या है, माया क्या करती है। चुपके से आती है माया, एकदम अचानक वार करती है। माया एकदम वार करती है, चुपके से आती है और वार करती है, अटैच करती है, हप कर लेती है, हम कर लेती है, आ जाती है। और क्या करती है माया, बताओ। माया के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला। वो अट्रैक्टिव है बहुत, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कैसे करती है, प्रैक्टिकल में बताओ। मोह So में ना, easy to अपनी do the मोह में wrong ले thing. लेती है। Go ahead, please. बताओ बताओ। So easy to do the wrong thing. So easy to do the wrong thing, absolutely. और मोह, मोह, अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स और गिमिक्स, गैजेट्स, एआई। आज तो दीदी ने एआई के लिए कितना बोला, उसको देखकर तो ऐसे हो जाते हैं कि बस पता नहीं क्या मिला है ना। मेरे को जैसे किसी ने बोला अब तो आपको ना आशा दीदी की ना कोई दीदी की जरूरत है, एआई को बोलो आपको पूरी मुरली सुना देगा। No way, there is no comparison. It's the most dangerous invention. It is. It is. It is going to go on and take over humans. It's being misused. Yes. If used properly, it can give you good results, but then it's being misused. बिल्कुल, it saves time, बहुत सारी चीजें। But what is the point is कि पर हम करते क्या है, उल्टे तरीके से यूज कर लेते हैं, मिसयूज कर। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला है कि माया भी कोई कम नहीं है, तुम्हारे को ऐसे अट्रैक्ट करेगी चुंबक की तरह, तुम उसकी तरफ खिंच जाओगे। उसके लिए बी वेरी, बहुत बहुत हमको अपने आपको अटेंटिव रखना है। तो हमारी मेहनत जो है गुप्त है, हम हमारी बाहर दिखाई नहीं देती, किसी को ऐसे फिजिकली नहीं दिखाई देता, उनको हमारे में चेंज नजर आ सकता है। तो हमने गुप्त मेहनत क्या करनी है, आज से आज के लिए हमने क्या लिया अब मुरली से, बाबा ने क्या बोला, याद को बढ़ाओ, याद की क्वालिटी को बढ़ाओ। जितना याद परफेक्ट होगी उतना हमारी गुप्त मेहनत परफेक्ट होती जाएगी ना। बाबा ने कहा तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और पाप को याद करना है। हाँ, स्वधर्म क्या है, मैं आत्मा, मैं आत्मा कैसी, शांत सतोगुणी आत्मा हूँ। शांत स्वरूप बोला, पर सारे गुण जैसे नीरू बहन ने भेजे ना 36 गुण की लिस्ट, वो 7 गुणों की ही एक्सटेंशंस है। तो हम देखें हमारे में कौन सा गुण है, सबने आइडेंटिफाई किया मेरे में कौन सा वो गुण है, करना है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अभी अवगुण देख लो अपने में, अपने गुण भी तो देखिए, पॉजिटिव तो we had to think a little, हर एक गुण को हाँ जाके थोड़ा सोचना पड़ा है। पहले सोचो भी कि ये इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या जी, को स्पष्ट करना। जैसे बोला सरलता, अब सरलता का मीनिंग क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। हमने एक बार करे थे यहाँ छोटे शॉर्ट में ही करे थे। सरल का मतलब आसान, आसान कोई मुश्किल ना हो, जिसमें एकदम सरलता से हो जाता है। सरलता मीन सिंपल, एकदम। तो मेरे में अगर सिंपलिसिटी का गुण है तो वो कैसे एविडेंट होगा, ये बहुत डाउन टू अर्थ एडजस्ट कर लेगा सबको ना अपने में, और बड़ी सरलता से हर एक को
उसकी एक्सेप्टेंस भी होगी। एक्सेप्टेंस होगी और Acceptance होगी। ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा, क्यों क्या नहीं का जाएगा, क्वेश्चन है। नहीं। हाँ, no worry. सिंपल है वो, ऐसे ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों करता है, वो की फालतू बातें चलेंगी ही नहीं उसमें। व्यर्थ होगा संगठन में ही, फिट हो जाएगा। हर जगह में फिट हो जाएगा। जैसे आपने बोला एक्सेप्टेंस भी होगी, ये सारी बातें। ऐसे एक एक चीज को देखकर फिर समझो और डिसाइड करो मेरे में कौन से वाला है। एक्चुअली सर होने से आपके क्वेश्चंस नहीं होते, आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो और अपनी वो शक्ति को यूज करते हो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं ना सोल्यूशन के लिए। एक्चुअली ये चार्ट आई थिंक अगर रोज हम सिर्फ एक बार पढ़ लें इसको, हर एक पॉइंट को, सो यू एम आई वो हर एक चीज में आके एम आई रियली दिस, एंड देन यू थिंक ऑफ दैट कि कहाँ तक है ये गुण। जस्ट सिट एंड थिंक मेरे में क्या गुण है, एंड देन यू आइडेंटिफाई विद दोज वर्ड्स। पहले अपने गुण को देखो, क्योंकि ऐसे तो आप देखते रहोगे, सोचते रहोगे, ओ इसका ये मीनिंग तो नहीं, इसका वो मीनिंग तो नहीं, पर अपने में पहले देखो मुझ में क्या है। सबको मदद करने की पावर है, माफ करने की है, सहन करने की है, क्या है? कोई ना कोई एक चीज तो ऐसी होती है जो प्रोमिनेंट होती है ना। दुनिया के लोग भी बोलते हैं कि आप ऐसे हो, है ना, उनको फील होता है। तो अपनी होना चाहिए, उसको ज्यादा हम क्वालिटी को हमने बढ़ाना है। हाँ जी। और क्या बोला बाबा ने? और एक बताना ज्ञानवान और भक्तिवान। ज्ञानवान कितने हैं? अब ज्ञानवान किसको कहेंगे ना, बाबा तो है ही नॉलेजफुल, हमारे को आके बनाते हैं। तो ज्ञानवान वो जो नॉलेज को जीवन में उतारता है। थ्योरी तो एआई भी सुना देगी, हमने देखना है मुझे क्या करना है ना? मैंने कितना ज्ञान को अडॉप्ट किया और यूज किया। बाबा बार बार कहते हैं याद की यात्रा में अभी कच्चे हो तुम। कच्चे हो, सारी मुरली का सार। और जो सर्विस में प्रगति नहीं होती, बाबा ने क्या बातें बताई? याद, और क्या बताया? शीर खंड होके रहना, लड़ना झगड़ना आपस में हो जाता है ना, ये मैं करती हूँ तुम करते हो, मैंपन आ जाता है। फिर झरमुई जगमुई, वो जो वेस्ट थॉट्स हैं, एक दूसरे से बातें ऐसी करना, वो ये सारी बातें हमारे को सर्विस से अलग कर देती है। सर्विस में सक्सेस नहीं देती। सक्सेस का मतलब क्या है सर्विस में? जिसको सुनाओ उसको इम्पैक्ट होना चाहिए, तीर लगना चाहिए। तीर लगने का मतलब क्या है? अनुभव हो, उसको टचिंग हो, अनुभव हो। क्योंकि बाबा कहते हैं अनुभव था ना संडे में, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव होगा किसी को, वो छोड़ेगा नहीं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बहुत टेस्टी डिजर्ट खा आते, फिर क्या कहते हो? वापस जाने, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। ऐसे ही होता है ना, उसकी जैसे लत पड़ जाती है। तो हमारे को जब बाबा के साथ की लत पड़ जाती है ना, फिर और कुछ रास नहीं आता, बस वही। तो जिसके लिए बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सर्विस करो, सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। तमाशा कैसे? तमाशा किसको कहते हैं वैसे? मीनिंग क्या होता है नॉर्मल दुनिया में? एंटरटेनमेंट। तमाशा ड्रामा है एक्चुअली, जो किसी चीज को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अच्छा, तो बाबा ने बोला विहंग मार्ग की सर्विस। विहंग मार्ग मतलब बहुत बेशुमार, बड़ी, मतलब बेहद की सर्विस, और उसका सेवा का तमाशा दिखाओ। तो जब हम ऐसे सर्विस करेंगे, आत्मिक स्थिति बनी होगी, हमारे लड़ाई झगड़े नहीं,
झरमुई झगमुई नहीं, याद की यात्रा में हम अच्छे बन गए हैं, तो सेवा का तमाशा क्या होगा, सबको अनुभव होगा और फिर सब क्या कहेंगे, यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। हाँ, बाबा की याद ही ऊंच से ऊंच सेवा है। तो तमाशा लेकर आप इसका मनन चिंतन लिख सकती हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। याद के लिए क्या क्या कहा बाबा ने, कि तुम कच्चे हो, और क्या बोला, याद ही कमाई है और याद में मस्त रहो ना। जो दुनिया में भी जिनको हम स्पिरिचुअल समझते आए लोगों को, हम क्या उनको बोलते थे, मस्त फकीर। बाबा हमारे को भी बोलता है तुम भी मस्त फकीर। फकीर क्या होता है, उसके पास एक पैसा नहीं होता। हम फकीर कैसे, हमें पता ये हमारा नहीं। मस्त क्यों है, क्योंकि हमारे को उस ऐसा नशा है। नशा है। नशा है, बिल्कुल। हाँ, इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया। ये बात फिट होती है ना आज की दुनिया में, फैशन कैसा है, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियसनेस टोटल। सिर्फ टोटल बॉडी, कपड़ों का नहीं, हर चीज का फैशन। हर चीज के लिए लेबल चाहिए, ये लेबल का है, ये ब्रांड का है, ये फलाना है, ऐसा हो। अपने लेबल्स को, जैसे कुछ उठाया भी है उसमें लेबल दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये उठाया। मैं उसकी एक लिमिट बताऊं आपको। हाँ I mean, जी। I thought it was a limit of showing हम्म, कि तुम ग्रोसरी आटा और सब्जी कहाँ से खरीदते हो, आजकल वो भी एक लेबल है। वो भी एक लेवल है। जोक्स अपार्ट, कि you buy your atta from Two Brothers, you buy your sabji from Case. Why are you telling खाना खाते वक्त? So if you are serving food, you have to tell the brands of the food also. And when you're carrying a branded bag, you want to have the label showing on your arm. Yes. Not the other way around. Not the other way around. तो ये क्या है, ये हॉलोनेस ही तो है। इसीलिए बाबा ने क्या, माया का शो बहुत है और ये सारी बाहर की दुनिया की अट्रैक्शन है। क्यों करते हैं, वी वांट एक्सेप्टेंस। अंदर से खाली चाहते हैं, सब हमें चाहें। ये भूल गए कि कलयुग में सभी खाली हैं, हमें क्या चाहेंगे वो। एक मिनट को मेरे बैग की तारीफ कर देते हैं तो मैं, फिर भी मैं बैग तो नहीं हूं ना। But I arrived. हाँ, बट आई, यस। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बाबा ने जो बोला ना, जब ऐसे हो जाते हैं, जैसे खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी करते हैं। यहां भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स फां हो जाते हैं, मतलब अच्छे भले ज्ञान में चलते हुए और फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि हम जब जो सेंटर पे भी जो हम सेवा कर रहे होते हैं, अनेक तरह के उसमें भी आकर्षण होते हैं कि जो आए वो हमको तारीफ कर दे, जो आए उसने कितना डोनेशन दिया। हम डोनेशन भी नहीं, बाबा के यज्ञ में सफल किया। पैसे को देखकर भी मन मचल जाता है कि हम इतना कुछ, मतलब जिसने किसी ने देखा ना हो, है ना। तो इस बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें ये, जैसे मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने अपनी, हमारी जो दीदी है ना, सर दीदी हमारा पूरा एक घर ब्रेक हो रहा है, तो आपको कोई चीज चाहिए जैसे एसी वगैरह, दे विल नॉट यूज आवर बर्तन एंड ऑल ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें बहुत कुछ और चीजें बन चुकी होती। तो कहते नहीं, हमारे पास सब भरपूर है, नहीं लेंगे, अगर अगर चाहिए होता तो हम ले लेते। एक इतनी चीजें ऑफर करी, उन्होंने एक भी नहीं ली, because she says we don't need, we have enough.
ये इसको कहते हैं कंटेंटमेंट। Contentment. एंड ओनली कीपिंग वो, और उन्होंने एक और वर्ड यूज किया, एक कुछ और रख लूंगी, मेरे पास ना जगह है, मेरे को उसका भी उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो बस हमें कुर्सियां चाहिए, सब आए जो आए बैठे और ज्ञान सुने और चले। दैट्स इट। टोटल भरपूर। टोटल भरपूर। और बहनों को अपने फोन, जो वहां रहती हैं छोटी बहनें, अपने फोन लेने का नहीं है। एक सेंटर का फोन है, जो बाहर जाता है उसी सेंटर के फोन को लेके जा, ताकि ना कोई फालतू बातें हो, वो जो झरमुई झगमुई, नथिंग। तो जब ऐसे बन जाते हैं, जो दीदी ऐसी होगी तो फिर बच्चे भी वैसे होंगे ना, जिनको वो ट्रेन कर रही है वो भी वैसे बनते हैं ना। बिल्कुल, मतलब इतनी यंग लड़कियां, 25, 26, एंड उनका जो समर्पण देखो कितना पावरफुल है। तभी तो आवाज में दम आ जाता है ना। तो और ये सारी जो चीजें जो बोला ना कि माया का शो, ये फैशन, ये सब क्या है, ये टाइम वेस्ट है। वी आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। जैसे अब आप Amazon पे शॉपिंग करते हैं, हम सब करते हैं। वो Amazon, आप कोई बात कर रहे हो ना, उसका भी एड दिखाना शुरू कर दे। वी हैव टू सी, वी डोंट गेट वेवर्ड इनटू दैट, कि हम बैठे थे लेने अपनी ग्रोसरीज और बहुत सारा और कुछ देखना शुरू कर वो देख देख के लालच, और फिर और करे जाओ, वेस्टिंग। हाँ, लालच आता है ना देख देख के। हाँ बिल्कुल, ये चीजों का लालच, देखने का लालच, यही तो है। कर्म इंद्रियां जो हैं वो लालच में आती हैं जब आत्मा की शक्ति कम होती। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। शांति दी। ओम शांति। दरअसल हमारा दूसरा स्विच खुल जाता है। बिल्कुल। और देखो, हम ब्रांड्स की जो बात कर रहे थे ना, हमें ये याद रखना है, जो हमारा ब्रांड है ना। चीना जी, जैसे आप बोल रहे थे ना, आई एम ऑल्सो बीके, हमारा बीके ब्रांड, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। हमारे को कोई कॉपी नहीं कर सकता जब तक ज्ञान है। और ज्ञान में आके कॉपी करे, वेरी गुड। आई मीन वर्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है पीके। किसी को भी बोलो पीके तो लोग एक सेकंड के लिए सोचते हैं, अच्छा शिवानी, पहले शिवानी का नाम आता है, फिर कहते हैं ओके गुड गुड। अब तो गुड गुड बोलते हैं, पहले तो उल्टा भी। पहले तो कहते थे वो जादू करेंगे, नहीं जाना हमारे तो बिल्कुल। मतलब इतना देखो कितनी पावरफुल बात है कि हमारे को ये, जैसे हम किसी से हैंडशेक करते हैं, हग कर लेते हैं, दुनिया में कहते हैं हग इज अ वेरी बिग थिंग। बाबा क्या कहते हैं, तुम दृष्टि दो, दृष्टि से सारा काम हो रहा है ना। अपने पेरेंट्स की भी हमें दृष्टि जो प्यार वाली मिलती है, हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। हाथ में लाना, ये सब करना ठीक है, वो नथिंग रॉन्ग, बट पॉइंट बीइंग, वो जो जिसको जादू की बात करी ना, वो जो देखने वाली बात है, वो सिर्फ देखते हैं प्यार से, तो बाबा की शक्ति दूसरे को दे रहे हैं, तो उसी से तो शक्ति मिलती है। Didi, I was also asked, what is the subscription and what is the membership fee? I was shocked. Oh my God. सब बोलते हैं कि एनी पेमेंट, जो पहली बार आते हैं ना, कहते हैं कोई पेमेंट है इसको उसको करने की। हाँ जी धीरेन भाई, आपने फिर से हैंड रेज किया शायद। हाँ दीदी जी, ये कह रहा था कि वो लोग कॉपी तो हर चीज करते हैं, लेकिन हमें कॉपी करने के लिए डरते। हाँ, हमें कॉपी करने के लिए डरते हैं कोई डरते हैं, है ना। और वो कॉपी क्या करना है, वो कहते हैं तुम लोग बहुत शांत लगते हैं ना। नीरजा मैन वो सेइंग ना कि सारे बीकेस बहुत शांत दिखते हैं। हाँ, दिखता है। अभी वो पूरा ज्ञान में कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा सुना हुआ है, मतलब दिखता है। ये है ब्रांड। एक है ब्रांड, वो शो क्या करता है, सी व्हाट आई एम यूजिंग, मैंने ये डाला वो डाला, ये इसको ऐसा बनाया, इसमें
प्योर ये डाल दिया, प्योर वो डाल दिया, जो भी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में हमें दिखा रहे होते हैं, लिमिटेड एडिशन बोलते हैं, तो हम पीके बन के लिमिटेड एडिशन है, ऐसा कुछ है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं, इम्पॉसिबल, विदाउट बाबा हो ही नहीं सकता, अनलिमिटेड। हाँ बिल, और लिमिटेड एडिशन है, अनलिमिटेड है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, बट कैसे, मतलब लिमिटेड एडिशन बिकॉज ऐसे ऐसे थोक में नहीं बनते। जब ब्रह्मा बाबा के पास कई लोग आए कि आप ये पवित्रता की बात को छोड़ दो ना, तो यहाँ भीड़ लग जाए, तो बाबा ने क्या बोला, मैं भीड़ लगाना ही नहीं चाहता, जो कर सकता है तो करे, शक्ति रखे तो करे, नहीं है शक्ति तो छोड़ सकता है। And unlimited is because everybody can join. Everybody can join, और हम एक्चुअली देयर इज वन थिंग हैप्पी, जो हमारी एज के हैं उनको तो क्या हो, प्रायोरिटी में रहना वेरी इजी, एंड इवन ब्रह्मा बाबा ही हैज लिव्ड हिज लाइफ नाउ टू बिकम दिस थिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ वो ठीक, मैं वही कह रहा हूँ, देयर आर ओनली हमारे सेंटर पे 5 बहनें हैं, लेस देन 30। That's what I'm saying, but easier for people who have already lived that life. It's easier to say, but not for everyone. I assume. कर रहे हैं ना, जो कर रहा है वो पा रहा है ना। Of course. That of course. I'm just generally saying. ठीक है, वो आपकी बात, आपका पॉइंट एक जगह, एक तरह से दुनिया के हिसाब से तो ठीक है, पर कोई करे या ना करे वो हमारे को उसमें नहीं जाना। बट अगर किसी को सॉरी दीदी, गो अहेड प्लीज। नहीं प्लीज यू गो अहेड। बट अगर आंसरिंग से पर जिसको तीर लग जाता है, जैसे भी कंडीशंस में वो हो और जैसे उनका लाइफस्टाइल हो, वो भी लग जाता थी, वो भी आ जाते हैं। जो शिवानी बहन है जो आपको मुरली रिविजन कराती है, शी इज सो गुड, सो फुल ऑफ लाइफ, एंड she did a master's in English literature. She wanted to do research in English literature. तो ब्रिजमन भाई साहब के पास ये गई, तो भाई साहब ने उसको बोला तुम रिसर्च करना चाहती हो? उसने बोला हाँ जी। तो भाई साहब ने बोला आप ज्ञान की रिसर्च करो ना, ये अनलिमिटेड रिसर्च है, इसको करो। एंड शी लेफ्ट दैट एंड केम हियर। और मैंने उनको देखा है कोविड के टाइम में, कितना मतलब बच्ची सी थी। अब आप सोचो, अब भी 25-26 है, तो उस टाइम क्या एज उसकी होगी। आती थी हमारे ग्रुप में ना सेवादारी के रूप में, और अब देखो देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। क्यों? उसने एक एक चीज को अडॉप्ट किया। आई हैव सीन हर, लाइक आई हैव सीन हर ग्रो लाइक दिस। तो ऐसे ही हम सब भी एज अ ग्रुप ऑल्सो, वी हैव ऑल्सो ग्रोन एज अ ग्रुप। हम अपने आप को अगर देखें, वी आर ग्रोइंग ईच डे, वी आर लर्निंग ईच डे। हम ये नहीं कह सकते, हम जो 5 साल पहले जो मुझे समझती, बातें तो यही थी, यही मुरली थी, हर 5 साल में रिपीट होती है, हम सारी मुरलियों को रिपीट करते हैं, पर ये वाली जो समझ आज बन गई है वो हमारी कल नहीं थी। इवन yesterday it was different, even today it is different. तो इसलिए अगर हम लगे रहेंगे तो बन जाएंगे। Point is that. Didi, on a lighter side, I've learned to read the Murli in Hindi. In Hindi, yes. Yes. On a lighter side. And she was always saying, मेरे को translate कर दो. And now she is reading. I rang up Savita one time and I asked her the meaning of this word and that word. Savita, do you remember? Yeah. जी। और पूनम बहन कहती है उन्होंने यहाँ इंग्लिश सीखी है। ठीक है, हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। मैं भी हिंदी भूल गया था पूरा। अच्छा, आप उड़िया में थे ना? उड़िया भाषा। उड़िया तो थे, लेकिन हम हिंदी, मेरा स्कूल में हिंदी था सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट जो था। पर हम सबका रिवाइव हुआ है। ज्ञान में आने से पहले ना हिंदी पूरा में पढ़ना लिखना नंबर सब कुछ भूल गया था। सब भूल गए थे। देखिए, चलिए आज का वरदान पढ़। Yesterday was my friend's birthday, so on the envelope I wrote something
in Hindi. पूरी wishes मैंने हिंदी में लिखी. She looked at the envelope and she said, "You still write Hindi? मैं तो भूल ही गई हिंदी कैसे लिखते हैं." I said, "Thanks to Baba." Absolutely. चलिए वरदान पढ़ेंगे. आई थिंक मम्मी अब वेरी स्ट्रेंजली मुंह से कई बार हिंदी में ही वरदान, मतलब किसी को विश कर रहे होते हो ना, फोन पे भी कई बार निकलता है तो बच्चे ऐसे मुंह उठा के देखते हैं, व्हाट इज शी सेइंग. करेक्ट. तो चलिए आगे चलते हैं, वरदान पढ़ेंगे क्योंकि आई थिंक मम्मी ने म्यूट किया हुआ है उनको. हाँ जी, कौन पढ़ेगा वरदान? लोहे समान आत्मा को आगे. सॉरी. लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव. पारसनाथ. पारस किसको बोलते हैं? जो टच स्टोन होता है. टच स्टोन जो उसको टच करेगा वो प्योर हो जाएगा. प्योर हो जाता है. उसका मतलब सिंबल ऑफ प्योरिटी. बाबा ने इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो हमारे को ध्यान में रखनी है. ये लोहा है ऐसे कभी नहीं सोचना कि कोई ये है ही ऐसा. हम जो ये कैटेगरी में डालते हैं ये छोड़ना है. फिर बाबा ने बोला यही पारस का काम है, लोहे को पारस बनाना. अगर मैं लोहे को पारस नहीं बना पा रही हूं तो कमी मुझ में है. यस. मेरे में उतनी शक्ति नहीं है. किसी को ऐसे नहीं देखना. ये लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण ऑटोमेटिक आएगा. फिर हम हर संकल्प, हर कर्म तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा में लाइट की किरणें अनेक आत्मा को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है ना. कल क्या था वरदान? कल का वरदान याद है किसी को? कल का तो था विशेष प्रभावशाली. परसों का वरदान जो था व्यक्तवाणी के साथ गोल्डन एजेड. बोलो. मुझे याद नहीं ऐसे पूरा सेंटेंस, बट इट वाज अबाउट गोल्डन एजेड. गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव. तो मैं गोल्डन एजेड पुरुषार्थी हूं कि मेरे को गोल्डन एज में जाना है. मेरा स्वभाव भी वैसा हो. मैं ये नहीं सोच सकती ये लोहा, ये यूजलेस, ये वाले थॉट्स भी नहीं मुझे आने चाहिए. तो तब हम मनन चिंतन भी किया था गोल्डन एजेड के ऊपर ही. राइट ना, जो इसने लिखा है उसको तो अच्छे से याद होगा. तो है ना. और जो गोल्डन एजेड आत्मा है उसके मन में, उसके संकल्प में भी क्या आएगा? ये श्रेष्ठ आत्मा है. अगर मैं टच स्टोन हूं तो मैं ये नहीं मेरी सोच में भी ये नहीं बच सकता. मेरी सोच भी ऐसी पावरफुल होगी जो उसको प्रकाश देगी, लाइट देगी, रोशनी देगी ना. ठीक है. स्लोगन पढ़ेंगे. स्लोगन है हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा. तो जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और उस सिचुएशन में हम साहस दिखाते हैं. दुनिया में साहस किसको समझते हैं वो एक और बात है. हमारी करेज क्या है? किसी को आंसर बैक करने में हमारी कोई करेज नहीं. हमारी करेज किस में है? सिचुएशन है आंसर बैक करने की और मैं शांत हूं. ऐसे को देखकर दूसरा सम्मान करेगा. वो इतना कुछ बोल गया और आपको और परेशानी में हताश होकर भगवान को उल्टी सीधी बोलने लग जाना. इवन दैट इज हाँ नहीं, वो तो साहस नहीं है ना, वो तो एक और बात है. दैट इज लिटिल बिट डाइग्रेशन हो गया. पर कहने का मतलब यह, अगर हम ये साहस रखते हैं कुछ भी हो रहा है मैं अपने गुणों को नहीं छोड़ूंगी, तब उसको कहेंगे साहस, सेल्फ कंट्रोल. ठीक है ना. तो हम कौन है? मास्टर पारसनाथ. बाबा सबको जैसे देखते हैं हमने वैसे देखना. तो मास्टर पारसनाथ बाबा हमको रोज क्या बोलता है? मीठे बच्चे. बाबा को पता हमारे में कितनी कड़वाहट है. सब पता है बाबा. पर वो कभी नहीं बोलता कड़वे बच्चे, खट्टे बच्चे, बेकार बच्चे. कि 100 बार समझाया आत्मा समझो, फिर दे अभिमान में आ जाते. फिर कहता है मीठे बच्चे. फिर प्यार देता है कि सकेले दे बच्चे, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना. तो हमको भी ऐसा एटीट्यूड रखना है.
जो भी बातें हैं जो मेरे चित्त में समा जाती हैं, चित्त है मन का पार्ट जिसके अंदर सारी पिक्चर्स सारी बातें अंदर घुस जाती हैं, और जो चित्त में होता है ना वो फिर मेरे थॉट्स में चलता है, वो मेरी वृत्ति मेरे एटीट्यूड को बना देता है। तो अगर मैं अपने चित्त को क्लीन रखूं, मैं बार बार सोचती हूँ, जो चीज बार बार सोचते हैं वो चित्त में घुस जाती है। कई बार जैसे हम कोई पढ़ाई जब करते थे हम कहते थे ना मैंने लेसन रिवाइज नहीं किया तो मुझे याद नहीं है ना, और हम क्या करते हैं नेगेटिव बातों को हजारों बारी रिवाइज कर लेते हैं, वो तो चित्त में घुस गई। और हमारी पढ़ी हुई जो बातें थी बचपन की जो चित्त में घुसी हुई है वो आज तक याद है। कई चीजें भूल गई, कई चीजें अभी भी याद है जितना ये मेरे साथ होता है बचपन वाला है ना। बचपन में हमने कितनी बातें पढ़ी, कोई कोई है जो अंदर समाई हुई है, कोई नहीं, जिसको रिवाइज अच्छे से किया वो समाया हुआ। ठीक है ना। तो आज क्रिमिनल आई पे किया हुआ है, जिसने वो ना करे, मनन चिंतन। और तमाशा हमने लिया वर्ड कि तमाशे का मतलब बाबा क्या कह रहे है ना। और बाकी जो वरदान है उसको भी ले सकते हैं, उसको समझ कर करेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं कराई दूंगी। बस एक और अनाउंसमेंट थी कि मेरे घर में जो 14 को प्रोग्राम होना था वो इट स्टैंड्स पोस्टपोन बिकॉज हमारी दीदी को जाना पड़ा है मधुबन। और जो मनोज भाई हैं वो उस समय शायद अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला अभी आपके घर नहीं होगा, पर सेंटर पर सुबह 7:30 जो पहुंच सकता है वो पहुंच जाए, जो भी आ सकता है इज वंडरफुल। ठीक है विनय भाई आप भी जा सकते हैं, सविता इज क्लोज बाय, आप में से जो कोई भी जाना चाहे। अरुणा तो आते ही हैं थर्सडे को, और बाकी सब देख ठीक है। चलिए योग करें। योग करें क्योंकि वैसे वो दिन भी थर्सडे है, तो जो जल्दी आ सकता है वो मुरली सुन के फिर पूरे प्रोग्राम में बैठे, होगा 1 घंटे का ही, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोग्राम। ठीक है बाकी आपके सेंटर्स पे जो कुछ भी हो रहा है आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। पॉइंट इज वहां की, जैसे होता है ना कोई बीमार होता था पुराने जमाने में तो कोई टीबी का इलाज नहीं होता था, उसको कहते थे पाइन ट्रीज की हवा लो तो आप ठीक हो जाओ। तो सेंटर की हवा खाना तो मेरा मन बुद्धि ठीक हो जाता है। ठीक है तो सेंटर की हवा जरूर खानी है, या बाकी सब देख लें जैसे जैसे जिसको जितना कर सकते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। फ्री हो जाए सभी बातों से। मैं आत्मा जागती ज्योत परमात्म ज्ञान को निरंतर सुनते सुनते ज्ञान को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बन रही हूं। योग के बल से हर बात को धारण कर रही हूं। मेरे बोल में, मेरे कर्म में, मेरे संकल्पों में केवल ज्ञान समाया है। मेरा हर संकल्प ज्ञान युक्त, बोल ज्ञान युक्त, कर्म ज्ञान युक्त।
अर्थात जितना करना चाहिए उतना ही करते हैं। जितना करना चाहिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए उतना ही करते हैं। नो एक्स्ट्रा थॉट्स, नो एक्स्ट्रा वर्ड्स, नो एक्स्ट्रा कर्म। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बन गई, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में बाप की याद समा गई। अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो गए और मैं बाबा की प्रेजेंस को अनुभव कर रही। निरंतर किरणें मुझ में आ रही। जिस परमात्मा के प्यार की दुनिया एक बूंद की प्यासी है, वो प्यार मुझ आत्मा की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। जब चाहूं, जितना चाहूं अनुभव कर लूं। ये परमात्म प्यार मुझ लोहे जैसे संस्कारों वाली आत्मा को भी पारस बना रहा है। जैसा संग वैसा रंग लग गया पारसनाथ बाबा के साथ। मैं भी पारस बन रही हूं। दुनिया की सारी बातें माया का शो, माया का आकर्षण, उससे पूरी तरह डिटैच हो गई। एक वो मिला तो सब कुछ मिला, तो चले उसके पास परम धाम। परम धाम में शिव बाबा और मैं, अटेंशन हम सब रखें कि बाबा के साथ बैठकर मेरी हर गुण और शक्ति इमर्ज हो, क्योंकि मैं भी बाबा के जैसे मास्टर पारसनाथ बन रही।
जहां जाऊं, जिसको मिलूं, मेरे संकल्प की वाइब्रेशंस उसको भी पारस बना दे। तो पावरफुल याद की स्थिति में बैठ जाए, बाबा और मैं। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। आ जाइए वापस अपने स्थान पर। परमात्म शक्तियां, परमात्म गुण, परमात्म स्नेह अनुभव किए।
इस अनुभव को स्वयं में संभालें। और स्वयं से कह दें, जैसा बाबा वैसी मैं। वो पारसनाथ है, उसको टच किया, मैं उसके जैसी बन गई। अब अपनी दृष्टि को देखें। मैं जिसको देखूं श्रेष्ठ देखूं। हर एक को श्रेष्ठ मानो, समझो। मुझे हर एक को पारस बनाना है, मेरा ये लक्ष्य है। मैं सबको बाबा जैसे देखती हूँ, सबको श्रेष्ठ आत्मा देखती हूँ। अब फील करेंगे मुझ आत्मा से गोल्डन किरणें निकलकर विश्व की सारी आत्माओं को टच कर रही है। एक एक आत्मा अनुभव कर रही है कि इन क्षणों में कुछ अलग है। श्रेष्ठ अनुभव है। हमारा संकल्प कि हर आत्मा के कहे यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ऐसे बैठेंगे 2 मिनट। यही आवाज सबके दिल से निकल रही है। वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही, तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। पिता और गुरु, तू ही रूहों का पिता और गुरु, होता तुमसे सफर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन।